हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज है 10 जून और 10 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बना है, संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ UNADAP के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। एम नेत्रा ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। एम नेत्रा कहाँ से बिलोंग करती हैं? तमिलनाडु से। और इन्होंने ये एम्बेसडर क्यों बनाया गया है? क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए जमा किए हुए 1 लाख रुपए कोविड-19 के मरीजों की सहायता के लिए दान कर दिए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस राज्य में थैंक्स मोम नामक एक वृक्षारोहण अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में एक थैंक्स मोम नामक वृक्षारोहण अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया हाल ही में मध्य प्रदेश में एक थैंक्स मोम नाम से एक वृक्षारोहण अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, DGHI ने किस कंपनी को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पहली फाइटोफार्मास्यूटिकल या वनस्पति आधारित दवा जिसका नाम है AQCH के परीक्षण की अनुमति दे दी है? तो ये किसके दी गई है? ये दी गई है सन फार्मास्यूटिकल्स को। सन फार्मा को इसकी अनुमति दी गई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो IIFL फाइनेंस के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। IIFL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं रोहित शर्मा जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। तो इन्हें बनाया गया है IIFL का पहला ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस होम्योपैथी दवा की सिफारिश की है? हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस होम्योपैथी की दवा की सिफारिश की है? किसके लिए ये दवा की होम्योपैथिक दवा की सिफारिश किसके लिए की है? कोविड-19 के लिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये राइटिंग में लिखने में थोड़ा वो है, तो आप समझ जाना। कोविड-19 के लिए एक होम्योपैथी दवा की सिफारिश की है। किसके द्वारा की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। और वो दवा कौन सी है? तो वो है आर्सेनिकल एल्बम 30। उस दवा का नाम है आर्सेनिकल एल्बम 30। इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। और ये कैसी दवा है? एक होम्योपैथिक दवा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 7 जून को। 7 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसकी थीम, इस साल की थीम क्या थी? 2020 की इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी वो क्या है? एवरीवन, प्रत्येक का बिजनेस है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमें प्रत्येक को, हर एक व्यक्ति को फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, अबू धाबी की मुबाडाला
मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9,93 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है? तो ये किस कंपनी में करेगी? ये करेगी रिलायंस जियो में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक घुमा फिरा के भी कह सकता है, पूछ सकता है कि वह कौन सी कंपनी है जो भारत की रिलायंस जियो में 1.8% इक्विटी के लिए 9,93.60 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो वो कौन सी कंपनी है? मुबाडाला इन्वेस्टमेंट। और ये कहाँ की कंपनी है? ये है आबू धाबी की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, किस देश की अम्बारनाया नदी में तेल रिसाव से आर्कटिक में खतरे को देखते हुए वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया है? तो देखिए, एक नदी है, उसका नाम है अम्बरनाया, और उसमें फ़िलहाल तेल रिसाव हो गया है। तो उसके चलते वहाँ पर हुआ क्या है कि नदी के ऊपर तेल की पूरी एक परत बिछ गई है, जिससे कि वहाँ पे पानी नदी के अंदर रहने वाले जीव जंतु वो उससे सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसी के चलते वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। और वो कौन से देश में की गई है? वो की गई है रूस में। तो रूस की अम्बरनाया नदी में तेल रिसाव से आर्कटिक में खतरे को देखते हुए आपातकालीन घोषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय था टाइम फॉर नेचर। ये विषय, इसका थीम था। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 2020 में टॉप 100 में भारत के कितने संस्थानों को शामिल किया गया है? तो देखिए, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में भारत के कुल 8 संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, कितने संस्थानों को? कुल 8 संस्थानों को शामिल किया गया है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, कौन सा मिशन? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किए हैं? ये किए हैं CSIR के साथ, CSIR के साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंध मंच लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच ये लॉन्च किया गया है कि इसमें कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो उन कचरों को एक अलग अलग करके उनका डिसाइड किया जाएगा, और ये भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 जून को। 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। और इस वर्ष का इसका थीम क्या था? इसका विषय क्या था? इस वर्ष का इसका थीम था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। क्या विषय था इसका? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। ये इसका इस साल का 2020 का थीम था, विषय था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, नगर वन योजना, नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? देखिए, अभी एक नई योजना मैंने आपको कल परसों बताया था
की एक योजना चलाई गई है, नगर वन योजना। इसके तहत होगा क्या कि शहरों में वन ये विकसित किए जाएंगे, गार्डनों यानी कि जहाँ भी खाली जगह होगी वहाँ पर। तो उसके लिए अभी हाल ही में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? अभी हाल ही में ये फिलहाल के लिए इनकी संख्या रखी गई है 200। अभी इनका टारगेट 200 शहरी वन है, पहले उनको विकसित करेंगे, उसके बाद कुछ आगे सोचेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? रोमानिया, तो रोमानिया में भारत के नए राजदूत बना दिए गए हैं। ये बने हैं कौन? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हों कभी भी, वो सारी कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आती हैं, और जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आती हैं। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारे नियुक्त होते हैं उच्चायुक्त, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या नियुक्त होते हैं? वहाँ पर होते हैं राजदूत। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। तो ये रोमानिया एक नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है और यहाँ पर है राजदूत नियुक्त होते हैं, और वो कौन हुए हैं रोमानिया में? भारत के राहुल श्रीवास्तव। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में जारी एसबीपी का यहाँ पे हमारा वो नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वाला नहीं है, यहाँ पे है एसबीपी का मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एसबीपी का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? महंगाई दर देखिए, कोविड-19 के चलते महंगाई तो हर जगह होगी, हर कंट्री में होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई दुनिया में कहाँ पर होगी? तो वो होगी कहाँ पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई है, लेकिन कोविड-19 के चलने से और ज़्यादा इसमें महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था बासु चटर्जी। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे जिनका अभी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये एक बॉलीवुड के साथ साथ ये बंगाली मूवीज़ में भी निर्माता और निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था रोमानिया में। तो रोमानिया में किसे बनाया गया है? राहुल श्रीवास्तव को। अभी स्विट्ज़रलैंड में किसे बना दिया गया है? तो स्विट्ज़रलैंड में बनाई गई हैं ये हैं मोनिका मोहता को अभी स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो राजदूत से हमें पता चलता है कि ये स्विट्ज़रलैंड भी एक नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर राजदूत नियुक्त होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? देखिए, जहाँ पर भी पहला शब्द आ जाता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भारतीय बने हैं तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होना ही है। और वो भी कौन सा अवार्ड है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बन गए हैं पहले भारतीय जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये पहले भारतीय हैं जिसे
रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो देखिए, कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी पहले लंबाई थी 550 मीटर, 550 मीटर, और अब इसकी लंबाई 550 मीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1400 मीटर। तो एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ये कितनी होगी इसकी? ये हुबली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई कितनी कर दी गई है? अभी चलेगी, कितनी कर दी जाएगी? 1400 मीटर, यानी कि 1.4 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है? तो देखिए, एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि लड़कियों में माँ बनने की सही उम्र क्या है, उनकी शादी की सही उम्र क्या है। तो उसके चलते एक टास्क फोर्स गठित की गई है और इसके अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? इसके अध्यक्ष बनाई गई है जया जेटली जी। तो जया जेटली जी को लड़कियों में मातृत्व की उम्र की समीक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस वैज्ञानिक को 2020 के लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और वो कौन से वैज्ञानिक हैं? तो उनका नाम है क्वारेसा अब्दुल करीम। क्वारेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब इसमें आप ये भी, अगर आपको ये भी क्वारेसा याद रह जाएगा तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और आपको अगर अब्दुल करीम भी याद रह जाएगा तो भी आप क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटाइन केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटाइन केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। इसमें होगा क्या कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उस एरिया में, उनको अगर किसी को कोविड-19 से कोई संक्रमित हो जाता है तो उनको, गर्भवती महिलाओं को वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा, जिससे कि वो संक्रमण से बच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता, एकमात्र, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पर पहला एकमात्र ऐसा वर्ड आ जाए तो वो इम्पोर्टेंट अपने आप में, वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे एकमात्र अभिनेता ये कौन अभिनेता को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में तो ये बन गए हैं हमारे अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार जी को फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में एक ऐसे मात्र अभिनेता, भारतीय अभिनेता बने हैं जिनको 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, और ये पहले ऐसे अभिनेता हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए ये नामित किए गए हैं कौन? किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, किस देश में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी, किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी कोबोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये कर दी है, कौन से देश के हैं ये?
आयरलैंड के, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से थे? ये थे मार्शल आर्ट से बिलोंग करते थे। ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी थे और इनका नाम क्या था? इनका नाम था कोबोर मैकग्रेगर। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो उनका नाम क्या था? कोबोर मैकग्रेगर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।